अब बात करेंगे मधुबनी हत्याकांड को लेकर। मधुबनी में 5 हत्याओं के मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां इस पूरे मामले को नरसंहार मानने से इनकार कर दिया है, वहीं पहली बार इस पूरे मामले पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि 5 हत्याओं के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। सोमवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना में कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अब तक सूबे के डीजीपी से 5 बार बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अपराधी गिरफ्तार होंगे, उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल भी चलेगा। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें। सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये तमाम बातें कही है कि जो भी आरोपी होगा, जो भी दोषी होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। और उस पर हमारा तो यही है कि जो जरूरी एक्शन है जरूर होना चाहिए। जिसने भी कोई क्राइम किया हो उसको छोड़िए मत, और हर सूरत हाल में जो भी है कानून और नियम है उसके मुताबिक ये पूरी बात करिए। कारण अगर पता चलता है तो उस कारण को भी गंभीरता से देखिए और उस पर क्या करना है उन सब चीजों पर करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का मर्डर होगा तो कोई छूटेगा। जिस तरह का कानून है और उस कानून के मुताबिक मेरा डायरेक्शन रहता है कि जल्दी से जल्दी इस पर काम करिए और तेजी से ट्रायल हो, इसके लिए भी अपना प्रयास करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मधुबनी मामले पर विपक्ष आक्रामक हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद इस मुद्दे को लेकर सरकार, खासकर मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। इसी मसले पर आज तेजस्वी यादव मधुबनी के दौरे पर जा रहे हैं। लगभग 12:30 बजे पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करेंगे। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। बंगाल असम के चुनाव के दौरा करके पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी जी मधुबनी जा रहे हैं। मधुबनी में जो कांड हुए हैं उसको लेकर आप वहां जा रहे हैं, क्या स्थिति है, आपको क्या पता चला? देखिए, स्थिति है कि पूरी तरीके से नीतीश जी के शासन में राक्षस राज आ गया। अब नरसंहार हो रहे हैं लोगों के, और मुख्यमंत्री को खबर ही नहीं है कि इनके प्रदेश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं हमको तो पता ही नहीं है। अरे साहब, रावण नाम का एक संगठन चल रहा है और हम लोग को तो पता था रावण जो है बुराई का प्रतीक है। इसमें दशहरा में तो वध भी किया जाता है, रावण का वध। तो जो बुराई का प्रतीक है उसके नाम से संगठन चल रहा है और प्रशासन के लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ये तो अद्भुत है। एक चीज और, मुख्यमंत्री ने कहा है कि पब्लिसिटी के लिए कुछ लोग जो हैं ऐसे जो है, मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। अब एक भी प्रतिक्रिया दी है? इतने लोग मारे गए हैं, चाहे जहरीली शराब से या नरसंहार में, 2 लफ्ज भी कंडोलेंस के लिए उन्होंने कुछ कहा है? अब तो डीएम एसपी भी ये मान चुके हैं कि जहरीली शराब के कारण ही मौत हुई है। पहले कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया? पहले अधिकारी कैसे कह रहे थे, गुमराह क्यों कर रहे थे? और बताइए, जो नरसंहार हुआ उसमें नामजद जो आरोपी हैं अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो नामजद है। और जहरीली शराब को लेकर के तो ये प्रशासन के लोग, अधिकारी लोग गुमराह कर रहे थे। तो ये पूरी तरीके से इनकी जो शराबबंदी जो नीति है, पूरी तरीके से इनके पदाधिकारी अधिकारी ही सब काम करा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से जहरीली शराब का कांड हो या मधुबनी में जो 5 लोगों की जिस तरह से हत्या कर दी गई, उसको लेकर जो है सरकार जो है अभी उचित कार्रवाई जो है वो नहीं कर रही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल कहा कि जो भी दोषी हैं उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, उसके बाद जो है तेजस्वी यादव मधुबनी का दौरा करने के लिए निकल पड़े हैं। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। मधुबनी हत्याकांड पर बचे सियासी घमासान के बीच में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जुबानी जंग भी जारी है। सत्ता पक्ष का कहना है कि दोषियों के खिलाफ एक्शन जारी है और इसे राजनीतिक ढंग देना उचित नहीं है। वहीं विपक्ष इसे सरकार की विफलता बता रहा है। मधुबनी हत्याकांड का राजनीतिकरण करना, जातिगत रंग देना, उसको नरसंहार कहना कतई उचित नहीं है। घटना घटित हुई है, हम सब लोग चिंतित हैं इसको लेकर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद भी जो है सो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो लोग भी दोषी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। जो पकड़ से बाहर हैं
उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है और बहुत जल्दी ही सारे दोषी जेल के अंदर होंगे। इस सुशासन बाबू की सरकार है, यहां न किसी को फंसाया जाता है न किसी को बचाया जाता है। बिहार की सरकार जहां कानून का राज है, अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी जाति का हो, कितना बड़ा भी हो, अपराधी बच नहीं सकता है। और बिहार की सरकार तो लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। मधुबनी के अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाई जाएगी। कोई अपराधी अपराध करके बच जाए, ये बिहार जैसी सरकार में, एनडीए की सरकार में ये संभव नहीं है। मधुबनी हत्याकांड पर एक सप्ताह से ज्यादा बीत जाने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपना मुंह खोला। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े करते हैं तब मुख्यमंत्री जी घटना की जानकारी लेते हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों का नरसंहार कर दिया गया, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? क्यों नहीं अपराधी पकड़े गए हैं? बेखौफ अपराधियों का तांडव बिहार में जारी है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तमाम जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, लगातार पक्ष और विपक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष सीधे तौर पर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप है उसकी राजनीति हम देख रहे हैं। लेकिन मधुबनी हत्याकांड में आखिर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, ये कहना गलत होगा? जी बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सियासी रोटियां सेकने का ही काम हो रहा है। जिस तरह से चाहे सत्ताधारी दल के नेता हों, चाहे और नेता हों, चाहे अन्य दलों के नेता हों, वो आ रहे हैं यहाँ पर। और विशेष बात यह है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, चीज़ों को कुछ और दर्शाया जा रहा है। और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये कहा जा रहा है आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, आपस में जो मूंछ की लड़ाई जिसको गाँव में कहते हैं वो है। और इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया और पूरा सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। जो आरोपित हैं, चूंकि पास में ही नेपाल लगता है, नेपाल, और ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जितने भी आरोपित हैं, जो पकड़ में नहीं आए, जो मुख्य आरोपित हैं, उनको स्थानीय प्रशासन जो है उसका सहयोग प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त था, उसके साथ उनका उठना बैठना था। और जिस तरह से रावण सेना के नाम पर एक संगठन को चलाते थे और गांव में वर्चस्व की लड़ाई थी। अभी मुखिया का चुनाव होने वाला है, पंचायत का चुनाव होने वाला है। इसके पीछे एक वजह यह भी आ रही है कि दोनों पक्षों की ओर से जिस तरह से चुनावों का चूंकि अब धीरे धीरे गांव में एक तरह से कहें कि वो शुरू हो चुका, दौर शुरू हो चुका है। हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये सब कारण इसके पीछे रहे और लंबी कहानी इसकी है। ये कहानी एक दिन में पूरा घटनाक्रम नहीं हुआ, क्योंकि 5-5 लोगों को और एक एक करके मार देना और उनके साथ ज्यादती करना, पहले गोली से मारना, फिर उनको काट देना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वो दर्शाता है। और जिस तरह से प्रशासन का रुख रहा है, क्योंकि मात्र 3 किलोमीटर वहां से थाना है और उस थाने को पहुंचने में वहां के प्रभारी को पहुंचने में 4.5 घंटे का समय लगता है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह के चीजें हैं। और जिस तरह की बातें पहले होती थी कि जो पुलिस को जानकारी होने के बाद भी मौके पर नहीं जाती थी, लेकिन अब के समय में जब ये कहा जाता है सुशासन का राज है और जिस तरह से किसी को फंसाया और बचाया नहीं जाता है, इसके बीच में अगर इस तरह घटनाक्रम होता है और जो वहां पे चूंकि बेनीपट्टी अनुमंडल है, अनुमंडल का भी कार्यालय, वहां एसडीओ बैठते हैं, डीएसपी बैठते हैं और उनकी भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि आखिर उन लोगों की तरफ से क्या किया गया, क्योंकि जो घटना का स्थल है उससे उनके ऑफिस भी बहुत दूर नहीं, कुछ किलोमीटर पे ही है। तो ये केवल एक कहना कि पूरा प्रशासन यहाँ पे जो है, जो अनुमंडल होने की वजह से सब जो अधिकारी यहाँ पर हैं उनकी तरफ से क्या किया गया है और वो किस तरह से इस पूरे मामले में जो उनका रिस्पांस रहा है। तो ये सब चीजें सवालों के घेरे में हैं और जाहिर सी बात है सरकार को जवाब देना है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने 5 बार डीजीपी से बात की है, लेकिन अभी थाना प्रभारी के ऊपर ही कार्रवाई हुई है और जो अधिकारी हैं उनका क्या रोल रहा है, इसके बारे में भी कई बातें कही जा रही, कई फोटो यहाँ वायरल हो रहे हैं। किस तरह से जो मुख्य आरोपित है उसकी पहुंच थी, उसकी पकड़ थी, जो स्थानीय प्रशासन में, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं और साफ तौर पे है कि वर्चस्व की लड़ाई में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अब जिस तरह से इसको जातीय रंग दिया जा रहा है, जातीय रंग देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जांच का विषय है और जांच होनी ही चाहिए। बिल्कुल शैलेंद्र, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नवादा में शराब से 15 लोगों की मौत के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो 10 बार एफआईआर दर्ज की गई। 4 लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई थी और आज मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ इस पूरे मामले में 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। जहरीली शराब बांटने वाले 4 लोगों को भी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। तो खरीदी भी गांव में ही शराब का निर्माण करके बेचा गया था। चलिए फिलहाल